हेलो दोस्तों। आज हम जिस बुक की हिंदी समरी सुनेंगे उसका नाम है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इसके लेखक हेक्टर पुइगसेबर एक मूल यूरोपीय हैं जो 2004 में जापान चले गए और जापानी संस्कृति के प्रति आसक्त हो गए। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि कैसे हम बेहतर जीवन जीने के लिए इकिगाई का उपयोग कर सकते हैं। इकिगाई बताता है कि कैसे आप एक उद्देश्य, स्वस्थ भोजन करने और सेवानिवृत्त ना होने के द्वारा एक लंबा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इकिगाई एक अविश्वसनीय अवधारणा है जो कई लोगों को लाभ पहुंचा सकती है। चाहे आप अपनी नौकरी में अटका हुआ महसूस करते हैं, लंबे समय तक जीना चाहते हैं या बस खुशी और अर्थ के गहरे स्तर की इच्छा रखते हैं, जीने का कारण खोजने में ये आपकी मदद करेगी। क्या आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं? लंबे जीवन का रहस्य वास्तव में हर दिन में आनंद और उद्देश्य खोजने से आता है। हम में से अधिकांश लोग इन आदर्शों को केवल सपने के रूप में समझते हैं जो केवल कुछ चुनिंदा लोग ही प्राप्त करते हैं। हालांकि जापान के लोगों ने सदियों से इकिगाई उनके जीने का कारण का अभ्यास किया है। ये उन्हें लंबे, अधिक आनंदमय जीवन जीने में मदद करता है। ये प्रथा जापान को दुनिया में उन 5 ब्लू जोन का हिस्सा बनाती है जहां लोग सबसे लंबे समय तक रहते हैं। बहुत से लोग अपने आप को सब कुछ तेजी से बेहतर और कठिन करने की कभी न खत्म होने वाली आवश्यकता में फंसे हुए पाते हैं। इसके विपरीत अपनी इकिगाई की खोज करने से आपको धीमा करने और जीवन का अधिक आनंद लेने में मदद मिलेगी। अपने जीवन के उद्देश्य की पहचान करने में आपको लंबे समय तक जीने में भी मदद मिलेगी। क्या आप लंबे, स्वास्थ्य और खुश रहने की तरीका सीखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए जानते हैं पहला लेसन। यदि आप खुश रहना चाहते हैं और लंबे समय तक जीना चाहते हैं तो अपनी इकिगाई खोजें। सुबह उठने का एक कारण। ओकिनावा, जापान दुनिया के कुछ सबसे लंबे समय तक रहने वाले लोगों का घर है। उनका रहस्य इकिगाई है। जापानी शब्द के 2 अक्षर हैं, इकी जिसका अर्थ है जीवन और गा या मूल्य। अपनी इकिगाई ढूंढना इतना ही सरल हो सकता है जितने 4 बुनियादी प्रश्न पूछना। आपकी शक्तियां क्या है? इस बारे में सोचें कि आप दूसरों से बेहतर क्या करते हैं। दुनिया को क्या चाहिए? कल्पना कीजिए कि आप कुछ ऐसा देखते हैं जिसकी दुनिया में कमी है। तुम्हारा शौक क्या है? उन चीजों की कल्पना करें जो आप बिना रुके पूरे दिन कर सकते हैं। आप जीविका उपार्जन क्या कर सकते हैं? आपको अपने शिल्प से पैसा कमाना है तो आप ये कैसे कर सकते हैं? आपकी इकिगाई को खोजने में आपका थोड़ा समय लग सकता है या इसमें अधिक समय लग सकता है। एक बार जब आप इसे पा लेते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि आप कभी सेवानिवृत्त नहीं होना चाहते या नहीं करना चाहते हैं। जर्मन द्वारा बनाए जाने के अलावा सेवानिवृत्त कई स्वास्थ्य समस्या के बढ़ते जोखिम से जुड़ी है। अपने इकिगाई को खोजना कभी भी सेवानिवृत्त ना होने का सही तरीका है और इसी प्रकार अपने बुढ़ापे में तेजी से बिगड़ने से बचें। हालांकि आपको इकिगाई को अपनी नौकरी से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके उद्देश्य एक शौक या आपके पारिवारिक संबंध से आ सकता है। जो कुछ भी आपको मिले उसे सुबह उठकर करें। बस यही सुनिश्चित करें कि आप इसे कभी ना छोड़ें। सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर ओकिनिबान अपने शौक और अपने समुदाय में सक्रिय रहना जारी रखते हैं जिससे उन्हें लंबे समय तक जीने में मदद मिलती है। अनुसंधान से पता चला है कि ओकिनावा के बुजुर्ग लोग में उनके उद्देश्य और गतिविधि स्तर में परिमाणिक स्वरूप मनोभ्रंश और हृदय रोग की दर उल्लेखनीय रूप से कम है। दूसरा लेसन, ओकिनावान के बुजुर्ग भलाई के बारे में 1 या 2 बात जानते हैं और अगर हम लंबे समय तक जीना चाहते हैं
तो हमें उनकी सलाह का पालन करना चाहिए। वरिष्ठों के पास अपने वर्षों के अनुभव से दुनिया के साथ साझा करने के लिए बहुत ज्ञान है। हम में से जो युवा हैं वो कभी कभी ऐसा दिखावा कर सकते हैं जैसे हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें अपने सामने आने वाली पीढ़ियों से जीवन के बारे में एक या दो बात सीखनी चाहिए। ओकिनावन के लोगों का एक सुझाव है कि जितना हो सके कम से कम चिंता करें। ये धीमा करने में मदद करता है, अपना समय लेता है और ये महसूस करता है कि आपको ये सब तुरंत पता लगने की आवश्यकता नहीं है। चिंता के असंख्य नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव हैं जो आपके पास है। उसके लिए जीवन का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय इसके कि क्या गलत हो सकता है। ऐसा करने का एक शानदार तरीका है कि आप अपने आसपास के सभी लोगों, यहाँ तक कि अजनबियों से भी जुड़ें। ओकिनावन के पुराने समय के लोग आपको मिलने वाले हर व्यक्ति के प्रति मुस्कुराने और खुले दिल का सुझाव देते हैं। आपकी मित्रता आपके जीवन भर कई मित्रता विकसित करने में मदद करेगी। ओकिनावन के बुजुर्ग भी उन रिश्तों को बनाए रखने की सलाह देते हैं। जब आप दादा दादी बन जाते हैं तो दोस्तों के साथ आपकी चिंता की जगह आपके पोते पोतियों को अधिक बार आने में मदद मिल सकती है। जापानी शताब्दी भी स्वस्थ खाने, जल्दी जागने और ये सुनिश्चित करने का समर्थन करते हैं कि आपके पास पूरे दिन पर्याप्त आंदोलन है। तीसरा और आखिरी लेसन, स्वस्थ रहने का एक मुख्य एलिमेंट दिन भर चलते रहना है, चाहे कितना भी कम क्यों ना हो। ओकिनावा के निवासियों का सुझाव है कि स्वस्थ रहने के लिए आपको हमेशा कोई खेल खेलने या दौड़ने की जरूरत नहीं है। दीर्घायु और स्वस्थ दिन भर आगे बढ़ने का सरल और सुयोग्य तरीका खोजने के बारे में अधिक है। तीव्रता निरंतरता को रोक सकती है, इसीलिए ओकिनावन ने अपने व्यायाम के रूप में सादगी के लिए प्रयास करते हैं। आस पड़ोस में घूमना, बगीचों में दिन या कैरियोके में गाना कुछ सरल तरीके हैं जिनसे वे बार बार गति बनाए रखते हैं। एक जापानी रेडियो शो रेडियो टेसो ने ओकिनावन को वर्षों से व्यायाम करने में मदद की है। जापानी के बड़े समूह स्टेशन में धुन बजाते हैं, बयान करने का निर्देश सुनते हैं। वर्तमान समय में अधिकांश लोग ऑनलाइन या टेलीविजन पर देखते हैं, लेकिन जापान में ये शो पूरे दिन जारी रहता है, सरल अभ्यासों के साथ, जैसे कि अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर उठाना है, उन्हें फिर से नीचे लाना। रेडियो ताइसो जापानी लोगों के लिए व्यायाम का एक आसान रूप है, चाहे आप उस तरह का व्यायाम कार्यक्रम खोजें या नहीं। अपने दिनों में हमेशा छोटी लगातार मात्रा में आंदोलन के लिए समय निकालें और वॉक करते रहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये हिंदी बुक समरी अच्छी लगी होगी और चलिए इस बुक से हम कुछ सीखते हैं और अपने दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। कृपया लाइक करें और मेरे चैनल की सदस्यता लें और वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें।